हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेस हेडलाइंस। आईफा में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे सलमान। जूम करेगा विशाल भारद्वाज की फिल्म एक थी डायन के लीड एक्ट्रेस का खुलासा। मलिका किस फिल्म के लिए कर रही है 7 करोड़ रुपए की डिमांड। जूम दिखाएगा शिल्पा शेट्टी के न्यू बॉर्न बेबी की पहली झलक और दिखाएंगे इमरान खान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। जूम ने आपको हाल ही में खबर दी थी कि शाहरुख खान इस बार आईफा अटेंड करने सिंगापुर जाएंगे और शाहरुख के आईफा जाने के कंफर्मेशन के बाद न्यूज़पेपर्स में खबर आई कि सलमान इस इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे। पर अब जूम को पता चला है कि सलमान आईफा पहुंचकर देंगे शाहरुख को टक्कर। क्या है ये पूरा चक्कर? फुल डिटेल्स देगी हमारी आज की टॉप स्टोरी। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, एक ही फंक्शन में होंगे शाहरुख और सलमान। किंग खान और दबंग सलमान की होने वाली है टक्कर। इसीलिए जूम आपको पहले ही अलर्ट करने जा रहा है, ये बताकर कि आगे आने वाले जिस ग्रैंड इवेंट में शाहरुख खान देने जा रहे थे अपनी अपीयरेंस, उस पर अब होने जा रहा है सलमान खान का कब्जा। सोर्सेस से पता चला है कि इस इवेंट में आने का कॉन्फर्मेशन शाहरुख खान ने इस बात की पूरी तसल्ली मिलने के बाद दिया था कि सलमान यहाँ नहीं होंगे। लेकिन जब शो के ऑर्गेनाइजर्स ने सलमान को किया इनवाइट, तो सलमान भी यहाँ आने के लिए राजी हो गए हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बात हो रही है करण जौहर के ग्रैंड बर्थडे बैश की, तो आपको बता दें कि करण की बर्थडे पार्टी को तो शायद सलमान दे दे या मिस। पर एक दूसरे बड़े इवेंट में सलमान खान ये जानने के बावजूद जा रहे हैं कि वहाँ होंगे उनके सबसे बड़े राइवल खान। Me सलमान खान, me coming very soon। दरअसल यहाँ बात हो रही है इस बार के आईफा अवार्ड्स की। नेक्स्ट मंथ 7th, 8th एंड 9th जून को सजने वाली इस ग्रैंड अवार्ड नाइट के लिए अब तक केवल शाहिद कपूर को इवेंट का ऑफिशियल होस्ट डिक्लेयर किया गया है। ऐसे में शाहरुख खान के इस इवेंट में आने की खबर से पहले ही शाहिद से शो का सारा लाइमलाइट छिनने का खतरा पहले ही मंडरा रहा है, क्योंकि जिस इवेंट में शाहरुख खान पहुंच जाते हैं, सबकी नजरें उन पर ही टिकी होती हैं। अपने विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर से शाहरुख खान सबका दिल जीत लेते हैं। फिर शाहरुख भले ही किसी के हिस्से का लाइमलाइट हाईजैक करने का इरादा न रखते हों, पर इवेंट खुद ही हाईजैक हो जाता है। लेकिन सोर्सेस से मिली सलमान खान के आईफा में आने की खबर ने तो हो सकता है शाहरुख खान को भी परेशान कर दिया हो, क्योंकि 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े के बाद ये दोनों खान्स एक दूसरे का सामना अवॉइड करते आए हैं। वहीं सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि 7 से 9 जून तक चलने वाले आईफा में सलमान खान ने अपनी एक दिन की प्रेजेंस का कॉन्फर्मेशन दे दिया है। लेकिन अगर सलमान खान उसी दिन आईफा में अपनी झलक दिखलाएंगे जिस दिन इस अवार्ड नाइट में शाहरुख खान की मौजूदगी होगी, तब तो दोनों सुपरस्टार्स के फैंस के लिए ये नजारा वाकई दिल थामने वाला होगा। और ये भी तो हो सकता है कि शाहिद का शो हाईजैक करें शाहरुख और शाहरुख के हिस्से का लाइमलाइट हाईजैक कर ले जाएं सलमान खान। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। Me सलमान खान, me coming very soon। विशाल भारद्वाज की फिल्म एक थी डायन में कौन सी एक्ट्रेस बनेगी डायन? ये सवाल पूरा बॉलीवुड जानना चाहता है, क्योंकि विशाल ने अपनी फिल्म के इस एक्ट्रेस को रखा है टॉप सीक्रेट। लेकिन जूम ने आखिरकार विशाल की इस सीक्रेट एक्ट्रेस का पता लगा लिया है। कौन है विशाल के फिल्म की डायन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अगर आप मूवी बफ हैं, तो फिर आप ये खबर ना देखें तो ही अच्छा रहेगा। वेल, आप कहेंगे कि हम आपको ये वार्निंग क्यों दे रहे हैं? वेल, द आंसर इज, किसी मूवी की आपको अगर हम सबसे दिलचस्प बात बता दें, तो फिर क्या आप वो मूवी देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर क्या करें, जूम से गॉसिप छिपता ही नहीं है। सो नाउ द गॉसिप स्टार्स। विशाल भारद्वाज की फिल्म एक थी डायन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें इमरान हाशमी नजर आएंगे एज अ लीड एक्टर। लेकिन इस मूवी के एक्टर्स को लेकर काफी स्पेकुलेशन की जा रही थी। कभी विद्या बालन का नाम सामने आया तो कभी प्रियंका का। लेकिन जूम ने आखिरकार इस स्पेकुलेशन को खत्म करके पता लगा लिया है कि आखिर कौन है विशाल की फिल्म की डायन, वी मीन हीरोइन। ना वो प्रियंका है, ना ही विद्या, बल्कि विशाल ने अपनी इस फिल्म के लिए चूज किया है कोंकणा को। You know, एक थी डायन, I don't have any scenes with him because I am actually with a younger Bobo. The character's name is Bobo. Imran Hashmi's name is Bobo. But I am I mean, you know,
I think I've said too much. Are you a Diane? You just said duh. So are you the Diane? We don't know. I was going to say you don't know. अरे अरे, अब बात तो आखिर जुबान से निकल ही गई ना। कोंकणा, अब डोंट नो कह के क्या फायदा? You know, एक थी Diane, I don't have any scenes with him because I am actually with a younger Bobo. The character's name is Bobo. Imran Hashmi's name is Bobo. But I am I mean, you know, I think I've said too much. Are you a Diane? You just said duh. So are you the Diane? We don't know. I was going to say you don't know. अब तीर तो निकल गया है कमान से। आपकी गलती नहीं है कोंकणा। जूम की नजरों से खबर को बचा कर रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आप बनने वाली है जादूगर इमरान की माँ, जो कि इस फिल्म में है एक डायन। कोंकणा ने बातों ही बातों में जूम से अपनी फिल्म की टॉप सीक्रेट बात शेयर तो कर ली, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, देखिए न कैसे बात को संभालने में लगी है कोंकणा। The word Diane, people usually associate with either the supernatural Diane, ki Diane hai, Daravni, but I'm sure this has a correlation, right? You know, honestly, I don't even know how much I'm supposed to say about the film, so we'll just leave this out. Okay, fair enough. Sorry. You don't have to be sorry, Coco. We got exactly what we wanted. So thank you, कोंकणा। और हाँ, विशाल, अब कोंकणा को इस सीक्रेट को रिवील करने के लिए डांटिएगा मत। क्या करें, जूम के सवाल ही कुछ ऐसे होते हैं कि जवाब तो मिल ही जाता है। But don't worry, even though we've kind of given out the suspense with fantastic actors like Imran, Kalki, and Konkana, the audience will surely go to watch it. It's great that he's in the film. He's doing a lot of interesting films. I mean, hopefully he has a huge fan following. People will come and watch this film, and you know, it's Balaji, Vishal Bharadwaj, Kannan Iyer, and Imran, Kalki. I mean, you know, we have great, like really cool people working on this film. I'm excited about it. And we are excited too. तो जैसे ही डायन ने कहा, we mean कोंकणा ने कहा, इमरान की फैन फॉलोइंग तो पहुंच ही जाएगी इस मूवी के लिए। Don't worry too much, Mr. Bharadwaj. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. सलमान खान और संजय दत्त को आपने टेलीविजन रियलिटी शो होस्ट करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इस शो के न्यू सीजन से इन दोनों स्टार्स में से एक स्टार की हो गई है छुट्टी। कौन है वो स्टार, देखिए हमारी इस स्टोरी में। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये है ड्रामेबाज सलमान खान और ये है माय कलाल संजय दत्त। इससे पहले कि इस शो के आने वाले सीजन का इंतजार पूरा होता, आ गई है एलिमिनेशन की एक ब्रेकिंग न्यूज। अब तक इस शो में आपने सिर्फ कंटेस्टेंट्स का ही एलिमिनेशन देखा होगा, लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है कि इस बार एलिमिनेशन हुआ है शो के होस्ट का। अब तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि पिछले सीजन के दोनों होस्ट सलमान खान और संजय दत्त में से आखिर किसकी छुट्टी हुई है। दोनों में से कौन है वो जो आने वाले सीजन में इस शो को होस्ट करते नजर नहीं आएगा? तो आपको बता दें कि वो नाम है संजय दत्त का। सोर्सेज से पता चला है कि सलमान खान इस रियलिटी शो के आने वाले सीजन को अकेले ही होस्ट करेंगे। वहीं पिछले सीजन में नजर आए संजय दत्त को इस बार शो में जगह नहीं मिलेगी। सोर्सेज की माने तो इसकी वजह बताई जा रही है कि सलमान खान इस बार पिछले सीजन से ज्यादा डेट्स देने के लिए राजी हो गए हैं। पिछली बार मेडिकल रीजंस की वजह से सलमान ने शो के शूट के लिए बहुत थोड़े दिनों का कमिटमेंट दिया था। रिपोर्टेडली सलमान के कहने पर ही संजय दत्त को शो में एंट्री मिली थी, पर इस बार सिर्फ सलमान खान के पूरी डेट्स देने की वजह से संजय दत्त का शो से एग्जिट हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई अलग रीजन है, ये फिलहाल तय कर पाना मुश्किल है। वहीं राम गोपाल वर्मा और संजय दत्त के फॉल आउट के बाद सुनने में आया है कि संजय दत्त पर दाव लगाने वाले अब पहले से थोड़े ज्यादा सोच समझकर फैसला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत बॉलीवुड में केवल आइटम नंबर करके आजकल अपना काम चला रही है, लेकिन वो खुद को बॉलीवुड की ए लिस्टेड एक्ट्रेस से कम नहीं समझती। तभी तो एक फिल्म के लिए मल्लिका ने की है पूरे 7 करोड़ रुपए की डिमांड। कौन सी है वो फिल्म, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जलेबी बाई के नखरे बॉलीवुड को गोल गोल घुमा रहे हैं। मल्लिका की आइटम नंबर्स और फिल्म्स में अपीयरेंस भले ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ जाएं, पर मल्लिका की फीस सुनकर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को चक्कर आ रहे हैं। जी हाँ, सुनने में आया है कि मल्लिका शेरावत ने मांगे 7 करोड़ रुपए, वो भी किसी बड़ी एंडोर्समेंट डील के लिए नहीं, बल्कि एक मीडियम बजट फिल्म के लिए। रिपोर्टेडली भंवरी देवी मर्डर केस पर बन रही एक फिल्म के लिए अप्रोच किया गया मल्लिका शेरावत को, लेकिन मल्लिका का रेट सुन के फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी हक्के बक्के रह गए। सबसे ज्यादा रेट आज की तारीख में प्रियंका चोपड़ा का है, जिन्होंने 9 करोड़ पर जंजीर
साइन की थी। उसके बाद करीना है जो 7 करोड़ से कम पे नहीं मानती। अब बॉलीवुड की हवा लगने के बाद मल्लिका शेरावत अपने आप को 7 करोड़ का बताती हैं। लगता है उन्हें एक रियलिटी चेक की बहुत जरूरत है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के बेबी बी का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन ज़ूम आज आपको दिखाएगा शिल्पा शेट्टी की न्यू बॉर्न बेबी के की खास झलक। हैव अ लुक। इमरान खान के मुताबिक कौन है बॉलीवुड की बेस्ट ड्रेस्ड एक्ट्रेस और बेस्ट ड्रेस्ड एक्टर, और किसके आउटफिट्स इमरान करना चाहेंगे डिजाइन, ये खुद इमरान रिवील करेंगे इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Nobody is better dressed than Sonam. Nobody is better dressed than Sonam. इमरान खान सोनम कपूर को दे रहे हैं 10 on 10। फैशन की बात करें तो इमरान खान के हिसाब से सोनम है बॉलीवुड की बेस्ट ड्रेस्ड एक्ट्रेस। वेल, इस बात से पूरा बॉलीवुड अग्री करेगा, क्योंकि सोनम को तो वैसे भी फैशन डीवा कहा जाता है। Nobody is better dressed than Sonam. वैसे इमरान खान ने बॉलीवुड की लगभग हर एक लीडिंग एक्ट्रेस के साथ काम किया है, चाहे वो कटरीना हो, करीना हो या दीपिका। लेकिन इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से इमरान को केवल सोनम का स्टाइल ही है पसंद। ये तो है एक्ट्रेसेस की बात। इमरान, आपके फेवरेट बेस्ट ड्रेस्ड एक्टर कौन है? सैफ इज द बेस्ट ड्रेस्ड एक्टर। सैफ को तो 10 on 10 मार्क्स मिलेंगे। He is very well dressed, very stylish. और बॉलीवुड में ऐसा कौन सा कपल है जिसके लिए इमरान एक फैशन डिजाइनर बनना चाहेंगे? Saif and Kareena. I think that my style will match his style a lot. The way that I dress, a lot of times I see what he's wearing. I say कि हाँ यार, ये मुझे बहुत पसंद है। इमरान, that's quite interesting. क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सैफ को तो जरूरत नहीं है, लेकिन करीना को स्टाइलिस्ट की जरूरत है? खैर, जो भी हो, हमें भी इंतजार रहेगा उस दिन का जब आप बॉलीवुड के इस फेवरेट कपल के आउटफिट्स डिजाइन करेंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इमरान खान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर इमरान को तो आपने सिल्वर स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए कई बार देखा है, पर क्या आपको पता है कि इमरान की पसंद है फिल्म डायरेक्शन? ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग बातों का खुलासा किया इमरान ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए। हैव अ लुक। अब आप डिजाइनर हो चुके हैं एंड आई थिंक द होल इंडस्ट्री। कोड डिजाइनर। ओके, कोड डिजाइनर। हाउ डू यू रेट योरसेल्फ व्हेन यू गो आउट फॉर इवेंट्स और यू नो? पता नहीं, मैं तो खुश हूँ। I'm always happy. Avantika might be telling you something. She's also happy. अब देखिए, मैं कभी ऐसे कपड़े तो नहीं पहनूंगा जो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, वो भी। I will never go out there, यार मैं क्या कपड़े पहने। वैसे तो कोई नहीं पहनता है कि जिसको जो पसंद नहीं है, बट बाकियों के हिसाब से शायद अच्छे ना हो वो। हाँ, see that who knows. लेकिन अगर आप किसी से भी पूछें, वो खुद तो अपने आप को 10 on 10 ही देंगे। मगर अवंतिका gives you tips, मतलब कैसे when you go out selecting, you know, when you have to step out? She buys stuff for me. Shopping करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। I can't go out shopping, so she does a lot of shopping for me. एक्टर हो गया, को डिजाइनर हो गए, अब इमरान खान नेक्स्ट क्या सोच रहा है? नेक्स्ट क्या सोच रहा हूँ? कुछ तो होगा। पता नहीं, nothing planned right now. Nothing planned right now. लोग पूछते रहते हैं कि मैं फिल्म डायरेक्ट कब करूँगा, ऐसे क्या? I don't have the time. I mean. You don't have the time, but you want to direct a film. Definitely something I want to do in life. ज़रूर एक दिन तो ज़रूर एक फिल्म बनाऊंगा, कम से कम एक। करण जौहर की पार्टी आ रही है। It's like a big date in everybody's calendar in the industry now. So are you going to pick up something from this line, or what's the theme of the? It's a very casual line यार। करण की पार्टी के लिए it's a black tie formal event, like the Oscars. Yeah, I know. Totally. उसी के बराबर है। Karan is stressed out. Everyone, yeah, he's going. What are you wearing? Are you wearing formal? You don't wear jeans and come to my party. I'll throw you out. तो पूरी इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस फैला हुआ है। एवरीवन इज स्ट्रेस कि यार मैं करण की पार्टी के लिए क्या पहनूं से ज़्यादा क्या अलग पहनूं, मतलब कोई सेम ना पहन के आ जाए कोई। फॉर गाइज देयर आर नो चॉइस है ना। अगर आप मेन के लिए फॉर्मल क्या पहने, ब्लैक सूट पहनेंगे, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई, और क्या पहन सकते हैं। फॉर मेन यू डोंट हैव टू थिंक टू मच। तो आप पे तो इतना प्रेशर नहीं है। लड़कियों में बहुत प्रेशर है, मैं कौन सा गाउन पहनूं, कौन से डिज़ाइनर का गाउन पहनूं,
अगर कोई दूसरी लड़की सेम गाउन पहन के आ जाए वो तो डिजास्टर हो जाएगा रेड कार्पेट के लिए। एक बहुत फेमस कहावत है कि अगर दो लड़कियां सेम ड्रेस पहन के किसी पार्टी में पहुंच जाएं वो एक दूसरे का खून कर देंगी, लेकिन अगर दो बंदे वहां पहुंचे एंड दे आर वेयरिंग द सेम सूट दे विल इमीडिएटली बिकम फ्रेंड्स। ए ब्रो अरे क्या सूट है? नहीं सर आपका क्या सूट है? यू आर लुकिंग वेरी गुड। नहीं यू आर लुकिंग वेरी गुड। एक सेकंड में दोस्त बन जाएंगे। थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू टॉकिंग टू अस, थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं बी टाउन के लेटेस्ट पिक्चर्स। और शुरुआत करते हैं द कांस फिल्म फेस्टिवल से। मानो जैसे बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द सेलेब्स आर ऑल सेट एंड रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्ट। तभी तो हमने अर्जुन रामपाल अलोंग विद हिज वाइफ मेहर को स्पॉट किया एट द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लीविंग फॉर कांस। चलिए आगे दिखाते हैं कुछ और झलकियाँ। कांस में ऑलरेडी पहुंच चुकी मल्लिका और सोनम मानो जैसे धूम मचा रहे हों। We spotted Mallika in a covered dress which was a surprise and quite impressive too. Whereas Sonam in that black and white gown is looking elegant and gorgeous. Well, इतना ही नहीं, सोनम हमें इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी करती नजर आई, where we saw her in a yellow dress. तो वही कल की भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। She was looking very pretty in the traditional come western pattern लहंगा। कांस को छोड़कर let's move on to other B-Town pics, जहां we got Anushka snapped on the sets of a photo shoot. तो वही प्रियंका was seen with her family. चलिए Bollywood and pics में आज के लिए बस इतना ही। But for more B-Town's latest pics, gossips and scoops, do not forget to tune in to Planet Bollywood News at 7 p.m. and Be Tonight at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.